हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसे हम लोग 50 शहरों के बारे में आज देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना सब टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला दिया है कि वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 2 दिया हुआ है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट कीजिए। तो दिल्ली जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, यानी इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 दिया हुआ है, देख सकते हैं कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो कोलकाता बसा हुआ है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो स्थित है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं दिया हुआ है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लखनऊ जो बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं दिया हुआ है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं दिया हुआ है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत जो बसा हुआ है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं दिया हो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद जो स्थित है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं दिया हो कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा जो बसा हुआ है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक जो स्थित है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप आंसर को कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं दिया हुआ कि प्रयागराज किस नदी संगम पर स्थित है। प्रयागराज किस नदी संगम पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गंगा यमुना संगम पर, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं दिया हुआ है कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कानपुर जो बसा हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं दिया हुआ कि हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो हरिद्वार जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख सकते हैं कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऋषिकेश जो बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ कि भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भोपाल जो स्थित है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि जबलपुर किस नदी के किनारे से बसा हुआ है। तो जबलपुर जबलपुर जो बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 17 देख सकते हैं दिया हुआ प्रश्न नंबर कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो उज्जैन स्थित है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि जयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो जयपुर बसा हुआ है वो ऐसी किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कोई प्रमुख नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा जो स्थित है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देख सकते हैं दिया है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं दिया हुआ है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो स्थित है वो आप
कावेरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि चेन्नई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो चेन्नई बसा हुआ है कुम नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो स्थित है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 देख सकते हैं दिया हुआ है कि राजमुंदरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो राजमुंदरी बसा हुआ है वो बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न में लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो श्रीनगर बसा हुआ है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि अमृतसर किस नदी के पास स्थित है? तो अमृतसर जो स्थित है वो रावी नदी के इस पास स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया हुआ है कि लुधियाना किस नदी के पास नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना जो बसा हुआ है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 देख सकते दिया हुआ है कि नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है पेंच नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं दिया कि इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है इंदौर जो है खान नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ कि संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो संबलपुर जो स्थित है वो महानदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भद्राचलम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भद्राचलम जो स्थित है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 देख सकते हैं दिया हुआ है कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो स्थित है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 देख सकते हैं कि परक्का परक्का किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो परक्का जो बसा हुआ है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ कि भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागलपुर जो स्थित है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो बसा हुआ है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि तिरुवनंतपुरम किस नदी के पास स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम जो नदी के पास स्थित है ऐसी कोई नदी नहीं है जो तिरुवनंतपुरम से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि पुणे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पुणे जो बसा हुआ है मूठा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 देख सकते हैं दिया कि भुवनेश्वर किस नदी के पास स्थित है? तो भुवनेश्वर जो स्थित है वो दया नदी के पास स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 दिया हुआ कि सिलीगुड़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिलीगुड़ी जो बसा हुआ है तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मुरादाबाद जो स्थित है वो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बरेली जो बसा हुआ है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राप्ती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि देहरादून किस नदी के पास स्थित है? तो देहरादून जो है देहरादून से ऐसी कोई नदी नहीं है जो यहाँ से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं।
अलीगढ़ किस नदी के पास स्थित है? तो अलीगढ़ से भी कोई ऐसी नदी नहीं है जो यहाँ से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया है कि झांसी की रानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो झांसी की नदी जो बसा हुआ है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 दिया है कि भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? तो भरूच जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैसूर किस नदी के पास स्थित है? तो मैसूर जो स्थित है कावेरी नदी के पास स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए 50वां प्रश्न देखते हैं कि उदयपुर किस नदी के पास स्थित है? तो उदयपुर जो स्थित है बनास नदी के पास स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखा करिएगा हमारे चैनल पे। तो आप आज से